हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 23 से 29 तारीख के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये ध्यान में रखें कि एनर्जी दोनों तरफ जा सकती है, वाइस वर्सा भी ट्रू हो सकती है, तो क्रॉस वॉचर्स भी इस रीडिंग्स को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और सब्सक्राइब करें मेरे दूसरे चैनल को भी जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So let's start your reading. King of Pentacles, Six of Swords, Ace of Cups, Magician, Seven of Wands, Ten of Swords, Three of Wands. Bottom of the deck is Seven of Pentacles. ओके, सो पहले आपको साइन बता देता हूँ मैं। साइन यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और यहाँ पर एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए यहाँ पर जो साइन मुझे मौजूद दिखाई दे रहा है वो है जेमिनी स्पेसिफिकली है। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है आपका सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सो अभी आप वेट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में ग्रोथ होने का, लेकिन आपने सीड बो दिए हैं, या फिर ये भी हो सकता है आपने रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें नीडेड थी आपने इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर दी है, लेकिन अभी आप ग्रोथ का वेट कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में कुछ तो ग्रोथ हो, इस पर्सन की तरफ से तो कुछ तो आए। आप इस तरह का वेट कर रहे हैं राइट नाउ, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अब डिसेप्शन फील होने लगा है, क्योंकि आपने इस पर्सन को इक्वल गिव एंड टेक दिया है, लेकिन ये पर्सन कई बार आपको जो है इक्वल गिव एंड टेक नहीं देता है, या आपको इग्नोर करता है, या फिर कहीं ना कहीं आपको इसका डिसेप्टिव नेचर भी आपको लगता है बार बार कि ये पर्सन किसी और से भी बात करता है। तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है, ये पर्सन को और भी लोगों से जो है मैं देख रहा हूँ कि और भी लोगों को जो है बात करते रहते हैं, उनके साथ भी इनकी रिलेशनशिप चल रही है एक तरह से हो सकता है, और इस वजह से आप थोड़ा सा इनके लिए कोल्ड हो सकते हैं आगे जा कर के, लेकिन अभी के लिए मैं दिखा रहा हूँ आपको प्रेजेंट एनर्जी। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, तो ये हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ शादी करना चाहते हो। ठीक है, ये आपकी इंटेंशन हो सकती है, क्योंकि आप यहाँ पर ये आप हैं बेसिकली, आप प्रेजेंट कर रहे हैं इस पर्सन को कोई ना कोई रिलेशनशिप, लेकिन ये पर्सन जो है आपको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर इसके जस्ट बाद आया है, वो आया है सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जो कि एक रिलेशनशिप में अगर आए ये कार्ड, लव रीडिंग में अगर ये कार्ड आता है तो दैट मीन्स अगर आप ऑफ़र कर रहे हैं लेकिन ये पर्सन इस ऑफ़र से मूव ऑन कर रहे हैं, तो ये पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन आप इनको सीरियस ऑफ़र देना चाहते हैं, और ये पर्सन जो है आपको एक तरह से इग्नोर कर रहे हैं। ये मुझे यहाँ पर एनर्जी निकल करके आ रही है। तो आगे क्या है? आगे है एस ऑफ कप्स। तो आपने इनको स्टेबिलिटी ऑफ़र करके देख ली है, मैरिज कमिटमेंट ऑफ़र करके देख लिया है, लेकिन ये पर्सन जो है कई हद तक जो है बिल्कुल एक डिटैचमेंट वाली फीलिंग में है, लेकिन अब जो है आपको समझ में आ गया है, या फिर इस पर्सन को समझ में आ गया है, तो ये पर्सन आपको हो सकता है कि लव एंड रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए बोले बेसिकली। तो ये पर्सन अपने इमोशंस शेयर कर सकता है आपसे, ओवरवेलमिंग आपके इस अपना नेचर शो कर सकता है आपके लिए, और ये सारे इमोशंस आपको बताने वाला है, और ये आपको ऑफ़र देने वाला है नए स्टार्ट का। तो ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन हो सकता है ये लैक ऑफ इमोशंस की वजह से ये पर्सन आपको आपके ऑफ़र को ठुकरा रहा हो पास्ट में, लेकिन अब जो है ये पर्सन आपको खुद ऑफ़र करना चाहता है लव। ठीक है,
यहाँ पर मैजिशियन कार्ड है, दैट मीन्स कि आप एक्चुअली इस ऑफ़र को मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर जो है आपका मैनिफेस्टेशन काफ़ी हद तक वर्क कर रहा है। आपके पास जो भी टूल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ अवेलेबल हैं किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रहा है। तो आपका एक्चुअली जादू अब इनके ऊपर चलने लगा है और ये भी पर्सन जो है अपनी तरफ से बेसिकली आपको अप्रोच करना चाहते हैं। तो अब जो है आपकी तरफ से मुझे जो दिखाई दे रहा है, या तो आप इनसे थोड़ा सा बदला ले रहे हैं या फिर जो भी है, लेकिन आपकी तरफ से भी मुझे ब्लॉकिंग काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि अब आप अपनी एनर्जी में रहना चाहते हैं, आप अपना अपर हैंड रखना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया था पास्ट में। तो अब आप इस पर्सन को रिजेक्ट करना चाहते हैं किसी तरह से, क्योंकि यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। आप इस पर्सन के बिट्रेयल की वजह से भी आपको कई बार जो है बहुत ज़्यादा पेन से गुजरना पड़ा था और एक एंडिंग आपने कर ली थी इस पर्सन के साथ। तो ये पर्सन आपका पास्ट पर्सन ही हो सकता है जिसके साथ आपका अभी तक ये रिलेशनशिप में जो है इम्बैलेंस चल रहा है। तो ये इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं पास्ट में बैकस्टैबिंग की थी, धोखा दिया था, और अब ये रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए आ रहा है आपको इस एक रिलेशनशिप ऑफर करने के लिए। आप भी काफ़ी टाइम से एक्चुअली वेट कर रहे थे इनकी अपॉलॉजी का। अब ये पर्सन एक्चुअली अपॉलॉजी के साथ साथ एक लव ऑफर भी लेकर के आ रहा है आपके लिए, ठीक है। तो हो सकता है ये आगे जाकर के मैरिज कमिटमेंट की तरफ को जाए, लेकिन कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी, प्लीज़ गिव मी आउटकम कार्ड फॉर लियो दिस वीक के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी भी आप जो है कोल्ड में ही रखेंगे इनको, अभी इनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही रहेगी आपकी। आप इनके लिए अभी भी डोर ओपन अप नहीं करेंगे, आप इनके डोर अभी भी क्लोज हैं, मतलब आपने डोर क्लोज कर रखे हैं। आपने एक वॉल बिल्डअप की हुई है अपने चारों तरफ। आप इनको किसी भी तरह से सोशल मीडिया में भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, आप इनको बिल्कुल कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, बिकॉज यू आर वेरी हर्ट अबाउट द पास्ट, मतलब जो भी पास्ट में हुआ है आपके साथ उसके लिए, ठीक है। तो लेट्स सी कि आपका क्वीन ऑफ मून ऑरेकल कार्ड निकाल देते हैं इस वीक के लिए क्या है। बाउंड्रीज एंड सरेंडर। तो यूनिवर्स कह रहा है कि डोंट कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है। यहाँ पर अपने आप को खुद सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को। यूनिवर्स सब कुछ ठीक कर देगा। अगर आपको लगता है कि आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में, क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, तो यूनिवर्स कह रहा है अपने आप को सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, और फिर देखो यूनिवर्स का कमाल क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर है द बाउंड्रीज़। तो बाउंड्रीज़ हैं यहाँ पर, डेफिनेटली आपने बाउंड्रीज़ क्रिएट की हुई हैं। ये और ये सेम कार्ड है बिल्कुल। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर ये है। दैट मीन्स कि यूनिवर्स कह रहा है कि अपनी बाउंड्रीज़ को आपको प्रिक करना होगा, इसको हटाना होगा, अदरवाइज़ आप कोई अच्छी एनर्जी भी लूज़ कर सकते हैं। तो आपको यूनिवर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बाउंड्रीज़ को आपको हटा देना चाहिए, आपको वल्नरेबल बनना चाहिए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।